Question number 52. Six particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move with constant speed. एक रेगुलर हेक्सागन है और सारे कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल लोकेटेड है। ओके, और ये सारे पार्टिकल्स की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू v। याद रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। ओके, ईच पार्टिकल मेंटेन्स अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर। मतलब हर एक पार्टिकल क्या करेगा? नेक्स्ट कॉर्नर का जो पार्टिकल है ना, उसकी तरफ डायरेक्शन अपना स्पीड का रखता है। ओके, मतलब वेलोसिटी वेक्टर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टिकल। ओके, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। पार्टिकल्स को एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा? देखो, इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए आप पहले हेक्सागन की जगह क्या ले सकते हो? एक सिंपल ट्राइंगल, ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ओके, देखो यहाँ पे सपोज मैं एक ऐसा केस लेता हूं कि अगर जो ट्राइंगल पे तीन पार्टिकल्स होते हैं, फॉर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, और ट्राइंगल, यदि ट्राइंगल होता अपने पास, दिस इज अ ट्राइंगल, करेक्ट। ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? तीन पार्टिकल। ओके, यहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? इस तरफ। इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? और इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इस तरफ। ओके, तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरीके से। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पे, मैं रेड कलर से ही मार्क कर देता हूँ। देखो, ये पार्टिकल आ गया यहाँ, ये पार्टिकल आ गया यहाँ, ये पार्टिकल आ गया यहाँ। ये अप्रोक्सीमेट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखो, अब जो नया ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ये पार्टिकल्स को इतना दूर लेके आ गया। एक्चुअली हर इंस्टेंट पे एक नया ट्राइंगल बनेगा। ओके, अब फिर क्या होगा? देखो, इस पार्टिकल की अब वेलोसिटी ऐसा होगा। ये सारे जो डिस्प्लेसमेंट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली इनफाइनाइटसिमल होने चाहिए। ओके, इस पार्टिकल का ये पॉइंट है, इस पार्टिकल ये पॉइंट है, इस पार्टिकल का ये पॉइंट है, करेक्ट। अब देखो, यहां से ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये भी आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो हर इंस्टेंट पे आप देखोगे ना, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और ये पार्टिकल्स कैसा पाथ फॉलो करेंगे? ऐसा पाथ फॉलो करके। ये जो पार्टिकल है, ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और ये पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो करके मिलेंगे यहाँ। ओके, ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ राउंड्स भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा जाता है आगे चल के। ओके, अलग अलग इंस्टेंट पे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि हमेशा एक ट्राइंगल का ही फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर जो ये स्क्वायर होता, तो हमेशा एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, यदि हेक्सागन है तब क्या होगा? लेट अस से कि फॉर हेक्सागन,
एक्चुअली इस हेक्सागन को मैं थोड़ा सा और छोटा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजुअलाइज हो जाए। देखो, बस आपको ये समझना है कि जब भी पार्टिकल मूव करेंगे ना तो हमेशा एक हेक्सागन बनेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल जो यहाँ पे लोकेटेड है इस कॉर्नर पे, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये पार्टिकल आ गया यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है ये आ जाएगा यहाँ पे, ये पार्टिकल आगे शिफ्ट हो गया, ये पार्टिकल आगे। अच्छा, ये इनफाइनाइटसिमल आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना होता है, लेकिन वो दिखाएंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पे दोबारा आप इनको ज्वाइन करके देखो, तो क्या ये फिर से एक हेक्सागन ही बन गया? यस। फिर थोड़ी देर बाद इनका डिस्प्लेसमेंट देखोगे, फिर एक और हेक्सागन बनेगा। ओके, तो यहां से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ऑल द सिक्स पार्टिकल्स जैसे ट्रायंगल में था। ओके, ऑल द सिक्स पार्टिकल्स ऑलवेज lie at the corners of a regular hexagon। करेक्ट। अच्छा, ये जो हेक्सागन होगा, हमेशा ये डिफरेंट डिफरेंट हेक्सागन आएंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, पहले व्हाइट कलर का हेक्सागन था, अभी रेड कलर वाला हो गया, फिर अब एक दूसरा और छोटा सा हेक्सागन बनेगा। करेक्ट। अब यहां से आप क्या लिखोगे, किसी भी दो पार्टिकल्स को आप मार्क कर लो। लेट अस से दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी। करेक्ट। व्हाट इज रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स? relative separation between two particles करेक्ट। अच्छा, ये दोनों पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ओके, देखो, अगर जो मैं ज्वाइन कर दूं, ये कभी भी कोई भी शेप में हो सकते हैं। जैसे मैं अगर जो आपको दिखाऊं तो अभी मान लो ये यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा भी हो सकता है, दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी। कुछ देर बाद ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, तो ए की जो वेलोसिटी होगी वो बी की तरफ होगी कितना, v के इक्वल। और b की जो वेलोसिटी होगी वो इधर c की तरफ होगी कितना, v के इक्वल। और बाय ज्योमेट्री मुझे ये पता है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। करेक्ट। समझ में आ गया? सिमिलरली यहाँ पे देखो, a की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, b की तरफ होगी, सॉरी, a की जो वेलोसिटी है वो है b की तरफ v, और b की जो वेलोसिटी है वो c की तरफ होगी, दिस इज v, एंड दिस एंगल इज हमेशा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, हमेशा इनके वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी यदि मैं निकालूं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ओके, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, अगर जो मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो क्या आएगा, देखो, ए के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, दिस इज v,
सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी। बी का जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ क्या जाएगा v cos 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू v/2। ये वेलोसिटी कितना है बच्चों, √3 v/2, करेक्ट। तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि जो सेपरेशन कम होता है ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग कम होने की वजह से होता है। ओके, अगर जो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग है तो सेपरेशन चेंज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग नहीं है तो सेपरेशन चेंज नहीं होगा, करेक्ट। सो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, relative velocity of the two particles along the line joining along the line joining is, कितना हो जाएगा बच्चों ये, दिस विल बी v/2। समझ में आ रहा है ना, मॉड ऑफ v माइनस v/2 कर लो। along द लाइन जॉइनिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। देयरफॉर यही जो वेलोसिटी है ना, यही डिसाइड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। ओके, देयरफॉर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन decrease of separation is equal to v/2। ओके, देखो अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लो दिस इज अ पार्टिकल ए एंड दिस इज अ पार्टिकल बी। अगर जो बी की वेलोसिटी ए को मान लो रेस्ट पे है, ओके, ए इज एट रेस्ट कंडीशन। अगर जो बी की वेलोसिटी 10 मीटर ऐसे है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, यस, करेक्ट। बी की वेलोसिटी यदि इधर है तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन यदि बी की वेलोसिटी ऐसे आ जाए तो बेसिकली बी पॉइंट को आप बोल सकते हो कि सर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस इंस्टेंट पे तो यही पाथ फॉलो कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। समझ में आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब बी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग होगा तो इसकी वजह से सेपरेशन चेंज नहीं होगा, ओके। Relative velocity along the line joining is responsible for changing separation between the two particles। तो बस इनिशियल सेपरेशन क्या है, ए। फाइनल सेपरेशन जब सारे पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हाट इज रिलेटिव चेंज इन सेपरेशन, ए। इनके बीच का सेपरेशन कितना चेंज हुआ, ए के इक्वल। डिक्रीज इन सेपरेशन, डिक्रीज इन सेपरेशन between A and B is equal to A, correct। Therefore क्या मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन सेपरेशन इज इक्वल टू A/2, दिस इज v/2 इंटू टाइम t। तो टाइम कितना आ जाएगा, 2A/v, करेक्ट। इसी प्रॉब्लम को करने का एक और अप्रोच क्या हो सकता है कि हमें पता है कि ये हेक्सागन के सेंटर पे आके मिलेंगे, ओके। और पार्टिकल्स की वेलोसिटी आप देखोगे ना तो सेंटर से हमेशा एक पर्टिकुलर एंगल पे ही है ये, दैट इज 60 डिग्री के एंगल पे। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड,
सपोज दिस इज अ हेक्सागन, करेक्ट। अब आप हमेशा, क्योंकि एक हेक्सागन ही बन रहा है, ओके बच्चों, दिस इज सेंटर ओ, तो आप ऑब्जर्व करो, बार बार आप हेक्सागन बना के देखना, हमेशा जो पार्टिकल ए की वेलोसिटी होगी वो हमेशा ए और ओ जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे कितने एंगल पे होगी, दैट विल बी एट एन एंगल 60 डिग्री। ए से ओ तक का लेंथ कितना है, ये भी ए के इक्वल आएगा बाई सिमेट्री। आप देख लेना कि जितना ये एज लेंथ होता है ना, इफ दिस एज लेंथ इज इक्वल टू कितना ए, तो एओ का भी लेंथ कितना आएगा बाई ज्योमेट्री, दिस विल बी इक्वल टू ए, करेक्ट। अब इस वेलोसिटी v हमेशा एओ से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे, तो इसका कंपोनेंट ले लो इस तरफ, समझ में आ रहा है, v cos 60 डिग्री, ये आ जाएगा v/2। तो वेलोसिटी अलोंग एओ कितना है, वेलोसिटी अलोंग एओ हमेशा ये कितना आएगा, v/2 के इक्वल आएगा। तो यहां से भी टाइम निकाल सकते हो, ये भी एक अप्रोच लिया जा सकता है, ओके।